नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी एनएचएम 17,000 प्लस पोस्ट एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स जिला आवंटन लिस्ट। किन को मिलेगा अपना जिला, किस जिले में ज़्यादा सीटें, ईमेल मैसेज, महत्वपूर्ण, सैलरी, स्कोर कार्ड और डीवी जल्द। इस फॉर्मेट में बनवाएं जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों जिला आवंटन लिस्ट आप लोगों ने बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन अब जो है अभ्यर्थी का जिलेवार लिस्ट आना बाकी है, वह आप लोग को मैं भी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ईमेल पर मैसेज आया है क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, सर मेरे पास नहीं आया, मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया, ऐसा वैसा। देखिए दोस्तों, अगर मोबाइल फॉर्मेट हो गया है तो जीमेल जिंदा ही रहेगा आपका। तो जीमेल आप किसी भी जो है सिस्टम पर लॉगिन करके अपना वहाँ से आईडी पासवर्ड पा सकते हैं। बस खाली आपको अपनी जीमेल आईडी पता होनी चाहिए। और किन अभ्यर्थियों को मिलेगा अपना ज़िला, किन ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं दोस्तों, वह मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं आप लोग को यह जो दिया गया है सैलरी से लेकर संबंधित, इसको मैं बताऊंगा, फिर आगे जो है क्या है उसको बताने जा रहा हूं। दोस्तों जब यह नोटिफिकेशन आया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, 26/11/2022 को यह नोटिफिकेशन आया था। रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ऑफ एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथी। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से सुनिए, खाली आप लोग इसमें क्या क्या दिया गया है तो आपको बार बार कमेंट के माध्यम से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 17,000 पोस्ट आए हुए हैं दोस्तों। इसमें बहुत से अभ्यर्थी पूछे हैं सर किस प्रोग्राम में लिया जाए, किस में सैलरी बहुत अच्छी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले मैं सैलरी के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ कैसे है। एनयूएचएम प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, चाहे स्टाफ नर्स के लिए हो, चाहे लैब टेक्नीशियन, चाहे फार्मासिस्ट, चाहे एएनएम के लिए। देखिए दोस्तों, स्टाफ नर्स के लिए 19,101 रुपये। देखिए दोस्तों, यह बेसिक होता है, इतना ही नहीं मिलेगा आपको, उसमें महंगाई भत्ता और सब कुछ जोड़ कर मिलता है। लैब टेक्नीशियन का 13,666 है। फार्मासिस्ट एलोपैथी का 19,101 है। एएनएम का जो है यहाँ पर देख सकते हैं 10,915 रुपये है। यह आपको एनयूएचएम में आप लेते हैं तो आपको शहरी क्षेत्र मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र नहीं मिलेगा। शहर का सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल मिलेगा। फिर उसके बाद डीएचएस में देखिए दोस्तों सीटें हैं, स्टाफ नर्स की सीटें हैं, इसमें 20,063 है। स्टाफ नर्स एचडीयू, ये भी बहुत अच्छा है पोस्ट दोस्तों, 30,000 प्लस जो है जाता है इसमें। फार्मासिस्ट एलोपैथी का 18,000 है। स्टाफ नर्स ट्रामा सेंटर में आपका लगेगा तो वहाँ पर भी देखिए दोस्तों इस तरह से सैलरी का है। लैब टेक्नीशियन में ट्रामा सेंटर में 13,500। लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, इन सब का देखिए दोस्तों सैलरी स्लिप यहाँ पर दिया गया है। मैटरनल हेल्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टाफ नर्स का 30,000 है मैटरनल हेल्थ में, क्योंकि दोस्तों यह स्टाफ नर्स हुए, लैब टेक्नी जो है इसमें मैटरनल हेल्थ में, और एएनएम हुए लैब टेक्नीशियन, ये ग्रामीण क्षेत्र में इनको देखने को जो है मिलेगा, जो है यह सब देखना पड़ता है। लैब टेक्नीशियन का 14,443 है। 12,128 एएनएम का है मैटरनल हेल्थ में। ज़्यादा अभ्यर्थी मैटरनल हेल्थ में ही सिलेक्ट हुए। ये दोस्तों देख सकते हैं जब नोटिफिकेशन आया था तब का पोस्ट है 3634, अब तो नियर अबाउट 3900 पोस्ट हो गए हैं एएनएम के मैटरनल हेल्थ में। और 3900 में 2,000 सीटें खाली चली जाएंगी मैटरनल हेल्थ की, क्योंकि इसमें काफ़ी अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए हैं यूपी SSC एएनएम में, तो भी अभ्यर्थी यह फॉर्म अप्लाई किए थे। उसके बाद दोस्तों कम्युनिटी प्रोसेस में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन का भी देख सकते हैं। ये सब सैलरी स्लिप दिया गया है दोस्तों, सैलरी दिया गया है कि कैसे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये सब दिया गया है। देखिए यहाँ पे ब्लड बैंक ट्रेनिंग, हाँ अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर ब्लड बैंक में जो है 65 सीटें थी टोटल, अब एक ही रह गई दोस्तों, वह रिवाइज होकर एक ही हुई है, बाकी 65 सीटें नहीं है। 17,291 पोस्ट अभी भी हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एनयूएचएम में स्टाफ नर्स है, एनयूएचएम स्टाफ नर्स में 684 सीटें, लैब टेक्नीशियन 282, फार्मासिस्ट एलोपैथी 209, एएनएम के 807 हैं। और फिर डीएचएस में आते हैं तो स्टाफ नर्स के 913, स्टाफ नर्स एचडीयू के 376, फार्मासिस्ट एलोपैथी के 46, स्टाफ नर्स ट्रामा के 431, लैब टेक्नीशियन सेंटर के 52, लैब टेक्नीशियन
सिंपल जो है 20 सीटें हैं और स्टाफ लैब DHS में दोस्तों A&M की सीटें नहीं हैं। फिर मैटरनल हेल्थ में देखिए दोस्तों A&M में थोक सीटें आई हैं, 3634 है, ये अब 3900 हो गई हैं। और फिर उसके बाद कम्युनिटी प्रोसेस में देख सकते हैं स्टाफ नर्स की 1737 बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लैब टेक्नीशियन की 1109 है। और RBSK में देख सकते हैं दोस्तों, RBSK में जो दिया गया है यहाँ से A&M के 401 हैं, फार्मासिस्ट के 186 है, लैब टेक्नीशियन के 5 है, स्टाफ नर्स का 17 ही है। चाइल्ड हेल्थ में देख सकते हैं स्टाफ नर्स का बहुत ज़्यादा सीट है दोस्तों, चाइल्ड हेल्थ में 1847 सीटें हैं और इसमें 274 हैं ABHIM में। और 15th फाइनेंशियल में लैब टेक्नीशियन की बहुत सीटें हैं, 1305 हैं। तो यह सीटें आप लोग देखिए दोस्तों कितनी कितनी सीटें हैं, सैलरी क्या है, यह मैं वीडियो इसीलिए बनाया हूँ। NCD में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सब में लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स का ही प्रोग्राम का दिया गया है दोस्तों। टोटल 17,291 पोस्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी बार बार पूछा करते हैं सर हमें किस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्र बनवाना रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रिजल्ट आया हुआ है, जनरल के लिए 33 नंबर लाना ज़रूरी था 100 में, जो 33 नंबर लाए हैं वो पास हैं, शॉर्ट लिस्ट नहीं है, वेटिंग लिस्ट में नहीं है दोस्तों। OBC के लिए 30 है दोस्तों, SC के लिए 24 ही नंबर है। तो इसलिए दोस्तों यह दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को कि बहुत से अभ्यर्थी पूछे सर कितने नंबर पर हुआ है। यह मिनिमम नंबर था दोस्तों, आपका एक क्राइटेरिया था। अब फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट से संबंधित लोग पूछते हैं और फिर उसके बाद जो है दोस्तों इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन से संबंधित पूछते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्टाफ नर्स का देखिए, डिप्लोमा इन जनरल GNM होना चाहिए दोस्तों, मिडवाइफ होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए, या जो है और नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। स्टेट से भी हो अगर हो ठीक है दोस्तों, अगर नेशनल से भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो है A&M के लिए डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, और इनके साथ साथ में दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो है होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फार्मासिस्ट के लिए भी इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिग्री इन फार्मेसी, रजिस्टर उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए फॉर्म सबमिट करने के समय। उसके बाद लैब टेक्नीशियन का है दोस्तों, डिग्री इन मेडिकल DMLT BMLT ये जो भी किए हैं उनके लिए है, और स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जो है इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। अब इसमें दोस्तों ये ऑनलाइन का इंस्ट्रक्शन दिया था, सिलेक्शन प्रोसेस भी इसमें दिया गया है, वो सब मैं आप लोग को बता दिया हूँ। टेस्ट ये भी आपको उस समय बताया गया था, और निगेटिव मार्किंग नहीं था दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको मैं एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोग नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। एज लिमिट में दोस्तों छूट दिया गया है, OBC के लिए 3 साल, SC के लिए 5 साल है, और डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए जनरल के हैं तो 10 साल है, नॉन क्रिमिनल 13 साल है, और 15 साल SC के लिए अगर डिसेबल्ड मतलब जो विकलांग हैं। अब चलिए बात करते हैं इसमें अलग जो है जो दिया गया है। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से सबसे 9वां पॉइंट, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट। ये देखिए, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लिंक पर क्लिक करके जाइए, अपना फॉर्म आवेदन फॉर्म एक बार आप देख लीजिए, निकाल कर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या अपलोड आपका किया गया है, और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाला है। फ़ोटोग्राफ है, यहाँ पर देखिए दोस्तों फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है आपका, जैसे सिग्नेचर आपने किया है वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सिग्नेचर आपको सेम करना पड़ेगा। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल फॉर एज प्रूफ, हाई स्कूल का मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जाना रहेगा, डिप्लोमा डिग्री का लेके जाना रहेगा, और वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव काउंसिल, जिस काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर जाना पड़ेगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन। मतलब देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ये देखिए, जो आपने कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट लगाया था उसको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही लेकर जाना है, भले वह एक्सपायर हो गया है लेकिन आप नया ज़रूर बनवा लीजिएगा। यह रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बात कर लेते हैं हम, इसमें दिया गया है, ये देखिए दोस्तों, पिछड़ी जाति के लिए यही आप प्रारूप निकलवा लीजिएगा, एक नया पिछड़ी जाति का आप प्रमाण पत्र एक नया और बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कुछ न कुछ अगर गलतियाँ देखने को मिलती हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निकाल देते हैं। तो इस हिसाब से आपको पिछड़ा जाति का बनवाना रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें सकल वार्षिक आय, यहाँ देखिए दोस्तों, यह भी दिया गया, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
अनुसूची 2 जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गई है, आच्छादित नहीं है। इनके माता पिता की निरंतर 3 वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन अधिकार नियम 1957 से यथाविधि छूट सीमा में अधिक संपत्ति भी नहीं है। यह ऐसे ही आपका दोस्तों जाति प्रमाण पत्र अगर बना है तो मान्य होगा, क्योंकि एनएचएम ने पहले ही इंस्ट्रक्शन में दिया था इसी फॉर्मेट पे आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना रहेगा, ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर आते हैं दोस्तों। डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। यहाँ पर भी वही चीज़ दिया गया है। यहाँ पर नाम पता आपका सब कुछ रहा, प्रमाणित है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य, क्योंकि वित्तीय वर्ष इनमें इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, इनके परिवार को स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति नहीं है। अब देखिए किनका बनेगा यह। 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर है तो नहीं बनेगा। 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट होगा तो नहीं बनेगा। अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड है तो नहीं मिलेगा। अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड होगा तभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यह सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के रूप में असूचित नहीं है, मतलब यह नहीं बनवा सकते, केवल जनरल के अभ्यर्थी ही बनवा सकते हैं। तो यह रहा। अब बात करते हैं सीट की, आते हैं सीट कितनी है दोस्तों। स्टाफ नर्स की वैकेंट सीट है एनयूएचएम में, यहाँ पर देख सकते हैं। और स्टाफ नर्स का एनयूएचएम में दोस्तों 684 सीटें हैं और 71 ज़िले में सीटें हैं। फार्मासिस्ट एलोपैथी का देखा जाए एनयूएचएम में दोस्तों, तो यहाँ पर एनयूएचएम में फार्मासिस्ट की जो है टोटल सीटें 209 हैं, वो भी 65 ज़िले में ही हैं। ईएलटी की है एनयूएचएम में दोस्तों, देख सकते हैं ईएलटी की यहाँ पर देखिएगा 282 सीटें हैं, 66 ज़िले में हैं। फिर उसके बाद एएनएम की वैकेंट पोस्ट है दोस्तों, ये आप वैकेंट पोस्ट देख सकते हैं। धीरे धीरे स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं किस ज़िले में कितनी सीटें ज़्यादा हैं। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 62 ज़िले में ही एनयूएचएम की सीटें हैं, 62 ज़िले में ही हैं, 807 सीटें हैं। फिर उसके बाद डीएचएस वैकेंट पोजीशन है दोस्तों, स्टाफ नर्स का, फार्मासिस्ट का तो और लैब टेक्नीशियन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएचएस में यहाँ पर वैकेंट पोजीशन जो है स्टाफ नर्स का 913 है, फिर 376 है, फिर 46 है। तो 25 ज़िला में है दोस्तों। डीएचएस वैकेंट पोजीशन जो है 29 ज़िले में है, 226 सीटें, 20 सीटें। डीएचएस वैकेंट ट्रामा सेंटर का है, यहाँ पर जिस ज़िले में जितनी सीटें हैं दोस्तों वही इसमें दिखाएगा। मैटरनल हेल्थ स्टाफ नर्स का आ गया है, तो मैटरनल हेल्थ एएनएम में देखिए दोस्तों, एएनएम में बहुत ज़्यादा पोस्ट है मैटरनल हेल्थ की। और यह कितने ज़िले में है यहाँ पर देख सकते हैं, 75 ज़िले में सीटें हैं दोस्तों, 3634, यानी अब ये 3900 लगभग सीटें हो गई हैं और 75 ज़िले में सीटें हैं। तो इसमें चांसेज बन रहा है जो अभ्यर्थी अच्छे नंबर पाए हुए हैं उन्हें अपना ज़िला मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत सी सीटें हैं, बहराइच हुए, बलरामपुर हुआ, महाराजगंज हुआ, लखीमपुर खीरी हुआ, कुशीनगर हुआ, इन सब में देखिए तो सीटें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए चांसेस बनता है कि अपना ज़िला मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों मैटरनल हेल्थ में 96 है सीटें, लैब टेक्नीशियन की, स्टाफ नर्स की भी जो है लगभग यहाँ पर देखिएगा कम्युनिटी प्रोसेस में दिया गया है। यह सब मैं आप लोग को पहले बता दिया हूँ। इसमें 1737 सीटें हैं। तो दोस्तों इस तरह से टोटल सीटें देखी जाएँ तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं। एक एक सीट अगर मैं बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों एएनएम की जितनी भी बहनें हैं, देखिए यहाँ पर 15 फाइनेंशियल स्टाफ नर्स और एएनएम की सीटें 15 फाइनेंशियल में 847 है। बहुत बढ़िया पोस्ट तो 15 फाइनेंशियल हमें लगता है दोस्तों, एनयूएचएम और 15 फाइनेंशियल। तो ये आप लोग मौका ना छोड़िएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दिया गया है, इस तरह से स्टाफ नर्स का भी दिया गया है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों, जो आपको मैं ज़िला आवंटन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं।
लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग की भी पोस्ट 11 आई हुई है, 11 ज़िले में है। तो इस हिसाब से है। और फिर उसके बाद यहाँ नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे आपका किया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। ये फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन स्कोर का। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, इसी फार्मूला से ही आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब यह फार्मूला यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, आप एक बार ज़रूर पढ़कर देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब सब तैयारी करके गए थे। एएनएम के लिए दिया है, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स के लिए दिया गया है। तो इस तरह से यह दिया गया है टोटल दोस्तों। जिस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको बताया है, आपको अपना ज़िला मिल जाएगा अच्छा नंबर है तो। अच्छा नंबर का मतलब मैटरनल हेल्थ के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको अपना ही ज़िला मिलेगा, क्योंकि उसमें सीटें बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आपको दूर दराज का ज़िला मिलता है तो भी घबराना नहीं है दोस्तों, बाद में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है। आप म्यूचुअल का ग्रुप बना लीजिएगा, या मैं एक वीडियो म्यूचुअल ग्रुप के नाम से बना दूंगा, और उस पर आप लोग ऐड होकर अपना जो है सीट का जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब दोस्तों ये है कि अदला बदली, जिसको हम बोलते हैं जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो आपको कहीं भी मिले आपको लेना है दोस्तों। यह बेसिक सैलरी थी जो मैंने आप लोग को बताया है, यह बेसिक सैलरी थी। और महंगाई भत्ता लेकर दोस्तों कम से कम 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार नियर अबाउट और बढ़ जाते हैं। आप लोग को जो बता रहा हूँ, ईमेल पर जो मैसेज आया है दोस्तों, जिनके पास नहीं आया है वह घबराएं ना। मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, वह तो उनका एक जो है वो था फॉर्मेलिटी है कि हमें हर स्टेप पर जो हमने कहा है उसको हमें पूरा करना है। तो इसलिए आप लोग जो है एकदम तैयार रहिए। सैलरी वगैरह आपको मैंने बता दिया, ईमेल मैसेज का स्कोर कार्ड निकलवा लीजिए, और किस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र EWS प्रमाण पत्र बनवाना है उसको एक बार आप देख लीजिए। जिनका एक्सपायर हो गया है वो ज़रूर बनवा लें। जिला आवंटन लिस्ट आपको 1 से 2 दिन में फाइनली देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब आपका प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रहा है। शासन की तरफ से आदेश भी है कि इस भर्ती को दिसंबर में फाइनली क्लियर करा दिया जाए। यह बहुत बड़ी अपडेट है। आज की जैसे ही कुछ अपडेट निकल कर आएगी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।